Good morning, student. How are you all? Today we are going to read our remain topic earthquake, floods, and drought in EVS. So you can see here what is written here, emergency caused by natural disaster. जैसे मैंने आपको जब मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि इमरजेंसी कॉज बाय द नेचुरल डिज़ास्टर की कुछ ऐसी कौन सी डिज़ास्टर होती हैं, कुदरती आपदाएं कौन सी होती हैं जिसमें लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो इमरजेंसी टाइम हो जाता है किसी की भी लाइफ में। नेचुरल डिजास्टर सजेस्ट सुनामी, जैसे कि सुनामी होता है, अर्थक्वेक होता है और साइक्लोन। क्रिएट सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन, ये सारी ही नेचुरल डिजास्टर हमारी लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट्स करती हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स मैनी पीपल लॉस देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। देखो कुछ ही देर में क्या होता है, कभी कभी अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, या सुनामी आ जाती है, फ्लड बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग कुछ ही देर में अपना घर खो देते हैं, अपनी लाइफ्स खो देते हैं। तो ये क्या होता है, इमरजेंसी टाइम होता है हर किसी की। देखिए अभी इसमें क्या है, वी कैन नॉट प्रिवेंट सच नेचुरल क्लाइमिटीज़। देखो ये जो कुदरती जो नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं, इनसे हम लड़ तो नहीं सकते और ना ही हम इनको पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हैं, बट इनसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं, इनसे बचाव के रास्ते अपना सकते हैं। तो सम ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर आर एज फॉलोज। तो वो डिज़ास्टर क्या है, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर अर्थक्वेक, सबसे जो मेन हमें लॉस पहुंचाती है वो क्या चीज़ है, अर्थक्वेक है। एन अर्थक्वेक द सीरीज ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस कॉज बाय द जनरेशन ऑफ इलास्टिक या सिस्मिक वेव्स। देखो हमें पता है कि जैसे हमारा ये अर्थ दिखाई देती है, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, ऐसी होती नहीं है। इसमें क्या होता है कि नीचे जो लिथोस्फीयर है जिस पे हम चलते हैं, उससे थोड़ी सी नीचे टेक्टोनिक्स प्लेट्स पाई जाती हैं। उन प्लेट्स में जब हलचल होती है, कोई सा भी रीज़न हो सकता है, कभी कभी होता है हीट ज़्यादा हो जाती है, और ये मूविंग जो रोटेशन होता रहता है अर्थ का, उससे भी कहीं ना कहीं वो वेव्स इफ़ेक्टिव होती हैं, और क्या होता है कि वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं जो प्लेट्स हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन होती है यानी अर्थ जो होती है उसमें कंपन हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाता है, और यही क्या चीज़ होती है, यही हमारा भूकंप कहलाता है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, डिफॉर्मेशन ऑफ कॉज्ड विद रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, इंडियन प्लेट्स मूविंग नॉर्थ एंड ईस्ट द हिमालयाज। ओके, एज वी रेड हेयर फ्यू लाइन्स, तो इनका मीनिंग भी क्या है स्टूडेंट, कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है, यानी कि जो सबसे बड़ा है हमारा पहाड़ है, पर्वत है या माउंटेन है, वो भी किसकी वजह से कॉज हुआ है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। अब देखिए, द पॉइंट एट विच अर्थक्वेक अकर्स इज कॉल्ड द फोकस। जो लिथोस्फीयर के नीचे का वो एरिया, यानी कि ज़मीन के अंदर का वो एरिया जहाँ से वेव्स स्टार्ट होती हैं अर्थक्वेक की, हम उसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। और लिथोस्फीयर के ऊपर आके, यानी कि जहाँ हम रहते हैं ज़मीन पे, तो वहाँ जहाँ फील होती हैं वो वेव्स, उसको हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। ठीक है, जो इसकी अर्थक्वेक की जो स्पीड होती है या मैग्नीट्यूड, उसको मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, उसका नाम है रिएक्टर स्केल। अब देखेंगे नेक्स्ट, आर नेचुरल डिज़ास्टर इज़ फ्लड, यानी कि फ्लड कैसे आती है। देखिए फ्लड या बाढ़ कैसे आती है। फ्लड का जो मेन रीज़न है वो होता है नॉन स्टॉप रेनफॉल, यानी कि लगातार बारिश आना, कंटिन्यूसली बारिश होना एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो जाता है, फ्लड का रीज़न होता है। और कभी कभी कुछ रिवर्स जो ओवरफ्लो होती हैं, यानी कि अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा बहती है, पानी उनमें ज़्यादा हो जाता है वाटर, तो फिर वो क्या होता है कि उसके आसपास के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर वो वाटर आ जाता है, वो भी एक रीज़न है फ्लड कॉज का। अब देखिए ड्रॉट क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट है फ्लड का। जहाँ पर फ्लड में वाटर ज़्यादा होता है क्वांटिटी, यहीं ड्रॉट में वाटर नहीं होता है। एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ना ही तो वाटर होता है और ना ही कोई रेन होती है, तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। और इस तरह यहाँ इस एरिया की जो क्लाइमेट होती है वो भी हॉट होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ड्रॉट कहेंगे। अब इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, तो यहाँ पर भी इजीली इमरजेंसी टाइम कॉज हो जाता है। ठीक है, वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लोन एंड वॉल्केनोज, सुनामी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।